नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय चंद शुक्ला स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हस्तरेखा सीखो में। दोस्तों, आज का जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है ब्रेन लाइन यानी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत के नीचे से और जीवन रेखा के जस्ट ऊपर से शुरू होती है, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं। पहली ये कि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिलकर निकल रही है, आपस में जुड़ी हुई है, या उनके बीच में गैप है। तो गैप है तो वो मध्यम श्रेणी का गैप है, या बहुत ज़्यादा गैप है, या बहुत ही कम गैप है। तो आज मैं जो टॉपिक है वो यही है कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में यदि आपस में दोनों मिली हुई हैं तो उसके क्या गुण होंगे, यदि थोड़ी सी अलग हैं, थोड़े गैप हैं तो क्या उसके गुण होंगे, यदि गैप ज़्यादा है तो क्या गुण होगा, और यदि गैप ज़्यादा अधिक है तो क्या गुण होंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। देखिए, आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप है, और वो गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब इस प्रकार से जिस भी व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैप ज़्यादा नहीं रहेगा, तो ऐसे लोगों का ये जो चिन्ह है वो बहुत ही शुभ होता है, उनके लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव साइंस को ये शो करता है। लेकिन वहीं पर यदि इस प्रकार के जो गैप हैं वो मध्यम श्रेणी के होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और मीडियम होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही आप कह सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही तेज़ तर्रार और बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों की जो सोचने की शक्ति होती है, वैचारिक शक्ति होती है, वो भी बहुत ही तेज़ होती है। किसी भी कार्य को करने में बहुत ही वो तेज़ी से उस कार्य को संपन्न करते हैं। उनकी तेज़ी ही उनके कार्य को करने की जो कुशलता होती है वो बनती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति एक अच्छे एडवोकेट्स बन सकते हैं, एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसे रिलीजियस जो उपदेशक आप कह सकते हैं वो बन सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो साइन है कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में अगर मीडियम गैप है जहाँ पे वो उद्गम स्थान है, तो ये सारे उसके आप गुण कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए थोड़े से एक वार्निंग है, वो ये है कि क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ही जो काम करने की जो इनकी कार्यशैली होती है वो बहुत ही तेज़ होती है, वैचारिक शक्ति बहुत तेज़ होती है। तो इनकी जो तेज़ी होती है, जो जल्दबाजी होती है, और जो इनका कॉन्फिडेंस होता है वो ओवर कॉन्फिडेंट में बदल जाता है। तो इनको कभी भी कोई जो डिसीज़न होता है वो तुरंत नहीं लेना चाहिए। सडन कोई अगर डिसीज़न आता है तो उसमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए, उसके बाद वो अपने डिसीज़न पर जाएंगे तो वो अच्छा होगा। क्योंकि इनकी जल्दबाजी और इनका कॉन्फिडेंस होना ही इनके लिए कभी कभी उल्टा प्रभाव करता है और इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये इनके लिए एक विशेष वार्निंग होती है ऐसे लोगों के लिए। साथ ही साथ हम बात करते हैं, यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैप ज़्यादा हो जाए, पहले मैंने बताया कि मध्यम है, फिर उसके बाद यदि ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा अगर हो जाता है गैप, तो फिर क्या होता है। तो यदि अगर ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि जो उतावलापन उनका होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आत्मविश्वास की जो सीमा होती है, जो कॉन्फिडेंट होने की उनकी जो एक बॉर्डर लाइन आप कह सकते होती है, उसको वो अक्सर पार कर जाते हैं। यानी वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लेते हैं, कार्य को करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा वो एरोगेंट हो जाते हैं, किसी भी कार्य को बहुत ही एरोगेंटली करना चाहते हैं, और वो एरोगेंट उनका जो है वो उनके नेचर में, उनके स्वभाव में, उनकी कार्यशैली में झलकने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बैड साइन है यदि किसी की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैप ज़्यादा होता है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं जो है वो है कि यदि
जो आपकी मस्तिष्क रेखा है और जीवन रेखा आपस में मिली हुई है। साथ ही साथ एक होता है कि जहाँ से उद्गम स्थान है वहाँ पे ज़रा सा मिली और फिर आगे जाके वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गई, अलग होना शुरू हो गई। लेकिन एक होता है कि दोनों मिली हैं और काफ़ी हद तक आके लगभग लगभग कभी कभी देखा जाता है कि हथेली के बीचों बीच तक वो मिली हैं, फिर उसके बाद वो अलग हो रही हैं या और नीचे तक मिली हुई हैं। तो यदि वो ज़्यादा दूर तक मिली हुई हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो देखी गई है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, किसी भी जो डिसीजन है उसको आसानी से ले नहीं पाते हैं, वो हमेशा किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और वो कभी इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं और अपने सेंटिमेंटल होने की वजह से उन्हें बहुत छोटी से छोटी जो बातें होती हैं वो उनके मन को दुखी करती हैं और वो ज़्यादातर इस वजह से वो दुखी देखे जाते हैं और समय समय पर वो दूसरों की वजह से दूसरे के द्वारा किए गए छोटे से छोटी गलतियों या से भी वो हर्ट हो जाया करते हैं। तो ये अच्छा साइन नहीं है। तो गाइज़, ये था आज का हमारा टॉपिक, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में यदि जुड़ाव है, यदि गैप है तो गैप कितना है, ज़्यादा है, कम है, मध्यम है, तो उनके क्या क्या अलग अलग गुण होते हैं, उसे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने गुण अवगुण बताए हैं, वो आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ में जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार।